5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है लाइक दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ये आपका एंगल थीटा है स्टूडेंट। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखना है और उस ऑब्जेक्ट की हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है इसका एक्सप्रेशन डराइव करेंगे और देखेंगे स्टूडेंट की एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्लाइडिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर स्टूडेंट होता है इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और सेकंड फैक्टर है ये जो एंगल है थीटा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। वी विल फाइंड कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्लाइडिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए स्टूडेंट डिराइव करते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने वही रिक्वायर्ड डायग्राम बनाई हुई है। ये मेरी है इंक्लाइंड प्लेन जिसका स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है विद द ऑब्जेक्ट, एंगल हमारा है थीटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। तो एक्सेलरेशन तो स्टूडेंट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले तो स्टूडेंट हमारा ये जो वेट है, दिस वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्टूडेंट मेरा बेसिकली एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो जिधर स्टूडेंट एंगल हमारा थीटा है उधर हमारा वेट का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा। ये mg cos थीटा स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज बैलेंसिंग योर रिएक्शन। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन r। तो r इज एग्जैक्टली हेयर इक्वल टू mg cos थीटा। और अब स्टूडेंट mg का दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। यही कंपोनेंट तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है mg sin थीटा। यही तो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है mg sin थीटा। mg sin theta is very important. This component of weight is giving acceleration to the block, तो mg sin theta। तो ब्लॉक आपका स्टूडेंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन f। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है। तो अगर स्टूडेंट अलोंग दी प्लेन देखे, अलोंग दी प्लेन हमारी डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा, ग्रेटर है स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स से। दैट इज वाई आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्लाइडिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ mg sin थीटा माइनस f स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर स्टूडेंट बात करें इस डायरेक्शन की बात करें परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वहां तो स्टूडेंट हम लिखेंगे ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। R इज इक्वल टू mg cos थीटा। अगर बात करें स्टूडेंट अलोंग दी प्लेन की बात करें, अलोंग प्लेन हमारा जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए mg sin थीटा इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम लिखेंगे mg sin थीटा पहले लिखेंगे बिकॉज दिस इज मोर। mg sin थीटा बीच में फ्रिक्शनल फोर्स सब्ट्रैक्ट होगी, that will give you the required resulting force mass into acceleration। यही एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो f का एक्सप्रेशन होता है वो होता है म्यू इंटू आर। म्यू आर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ स्टूडेंट r की हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देयरफॉर हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ, ये मैंने लेफ्ट साइड लिख लिया है mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू आर, आर की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करेंगे mg cos थीटा। तो जो चीज कॉमन आती है वो कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट। आई थिंक mm तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, m तो हमारा डिलीट हो गया। अब हमारे पास डायरेक्टली एक्सेलरेशन का ही एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट, g sin थीटा
माइनस म्यू जी cos theta. This is the expression, required expression of acceleration g sin theta minus mu g cos theta. अब एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट हमारी ये जो इनक्लाइंड सरफेस है, अगर हमारी इनक्लाइंड सरफेस हो स्मूथ हो तो वहां स्टूडेंट आपकी म्यू की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ म्यू हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फिर स्टूडेंट क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन होगी जी साइन थीटा। ऑन स्मूथ सरफेस आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है जी साइन थीटा, और रफ सरफेस पे होती है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारी अगर स्मूथ सरफेस है, अगर हमारी स्मूथ सरफेस है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो स्टूडेंट है जी साइन थीटा, लेकिन अगर स्टूडेंट ये रफ सरफेस है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो एक्सेलरेशन है दैट डिपेंड्स ऑन थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड्स ऑन थीटा and coefficient of friction. We can also see student के जो acceleration है that is independent, or you can say does not depend on the mass of the object. और एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है स्टूडेंट कि हमारी जो एक्सेलरेशन है, अगर यहां से हम g कॉमन लें स्टूडेंट, g कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में बनेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट दैट इज लेस देन जी से कम होती है आपकी जो एक्सेलरेशन होती है। तो तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो थीटा और म्यू के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लास्ट पॉइंट है कि स्मूथ सरफेस के ऊपर आपकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी जी साइन थीटा। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। Please to like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.